हाय बच्चों, आज हम वसंत भागवन छठवीं कक्षा का पहला पाठ वह चिड़िया जो सीखेंगे। ओके, ये कविता पाठ है। इस कविता के कवि का नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में बांदा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। कवि इस कविता पाठ के माध्यम से वह चिड़िया जो के इस कविता के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताना चाहते हैं। ये काल्पनिक चिड़िया है, जो कवि के मन में जो काल्पनिक चिड़िया है उसके द्वारा इन्होंने कविता के रूप में हमें मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों के बारे में बताना चाहते हैं। आइए आप पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। वह माने शी, जो चिड़िया है। चिड़िया माने बर्ड। वह चिड़िया जो, जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, इसलिए पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। अब चिड़िया के बारे में हम जानेंगे। एक कविता पाठ है, गाते हुए आनंद उठाते हुए पाठ भी सीखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार के दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी कविता। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तीसरी कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए अब कविता का भाव जानते हैं। वह चिड़िया जो माने जो चिड़िया है जो इस पाठ में है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। वह चिड़िया जो माने जो चिड़िया है, चोंच मार कर, चोंच माने जो चिड़िया को खाना खाने के लिए जो मुंह होता है वो भाग, उसको चोंच कहते हैं। मुंह को क्या कहते हैं? चिड़िया के मुंह को चोंच कहते हैं। जो उससे वो दाना खाती है, अन्न खाती है, ओके, उसको क्या कहते हैं? चोंच। अंग्रेजी में उसको बीक कहते हैं। ओके, दूध भरे झुंडी के दाने। दूध भरे यानी दूध वाले स्वाद से भरे जो दाने वो खाती है, रुचि, उसकी रुचि दूध से भरी होती है, दूध जैसे स्वादिष्ट होते हैं। दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी माने बाजरा। बाजरे को अंग्रेजी में सिमिलर ग्रेन कहते हैं। अब देखो चोंच किसको कहते हैं? चोंच माने पक्षी के, पक्षी का जो खाने का मुंह होता है, जो खाने वाला मुंह होता है, उसको चोंच कहते हैं। इसको चोंच कहते हैं। चोंच, चोंच को अंग्रेजी में बीक। ओके, बाद में झुंडी, झुंडी के दाने। झुंडी माने बाजरा। सिमिलर ग्रेन। ओके, कौन से खाती है वो? दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी के दानों में किसका स्वाद आता है? दूध का स्वाद आता है, इसलिए दूध भरे झुंडी के दाने कहा यहाँ पर। रुचि से, रस से खा लेती है। किस तरह खाती है चिड़िया? रुचि से। रुचि से माने उस स्वाद से खाती है। रस से खा लेती है। रस से माने बड़े चाव से खा लेती है। ओके, उसको ये झुंडी के दाने बहुत पसंद है, इसलिए वो चाह से, बहुत प्यार से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह छोटी चिड़िया कैसी है? बहुत छोटी है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया। संतोषी माने बहुत खुश रहने वाली। वो दाने खाते वह भी अपने आप में, वो दाने चोंच मारकर खाते हुए संतोष व्यक्त करती है, इसलिए उसको वह छोटी संतोषी चिड़िया। चिड़िया कैसी है? वो अपने आप में बहुत संतुष्ट है,
नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो कह रही है अपने आप को, मेरे पंख कैसे हैं? नीले, नीले पंखों वाली हूँ मैं। नीला माने ब्लू कलर, नीला माने ब्लू। पंखों वाली, पंख माने पर, पंख माने पंख माने पर, विंग्स। इसके पंख कैसे हैं? नीले रंग के। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कह रही है? नीले पंखों वाली हूँ मैं, मेरे पंख कैसे हैं? नीले का रंग के हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसको, मुझे माने मुझे, अपने आप को, उसे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न माने दाना, ग्रेन्स, जो अपना पेट भरने के लिए खाती है। ग्रेन्स, जो दाने होते हैं, उससे उसको बहुत प्यार है। अन्न से उसको, यानी अन्न यानी यहाँ पे चावल भी ले सकते हैं, चावल भी है खाती है, इसलिए अन्न से इसे बहुत प्यार है। दूसरी कविता देखो। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो माने जिस चिड़िया के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ माने गला, थ्रोट, कंठ माने थ्रोट, थ्रोट गला, गला खोलकर यानी आवाज से, बुलंद आवाज से, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर, वन बाबा, वन माने यहाँ पे जंगल, फॉरेस्ट के, बूढ़े माने बहुत पुराना, जंगल कैसा है वो, जो चिड़िया रह रही है वो जंगल बहुत पुराना है। वन माने जंगल, वन जंगल, फॉरेस्ट। यहाँ पे बूढ़े वन बाबा क्यों कहा गया? क्योंकि वन को उसने बूढ़े आदमी से यानी कंपेयर किया है। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, इस तरह वन को बूढ़े आदमी से, बूढ़े बाबा से तुलना की है। इसलिए बूढ़े वन बाबा के खातिर, उनके खातिर यानी वन जंगल के खातिर वो क्या कर रही है? रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेलना माने बहुत मधुर स्वर से, आनंद से, बहुत उल्लासित होकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली माने जो बड़बड़ा कर अपनी खुशी जाहिर करती है, बहुत सारे बातें करती हैं, ऐसी चिड़िया को मुंह बोली चिड़िया कहते हैं। मुंह बोली माने मुंह से वो बड़ बड़ करके बातें करती हैं, इसलिए मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कौन है चिड़िया? अपने आप को बता रही है, मैं कौन हूँ? नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने यहाँ पे एकांत जगह, विजन, एकांत जगह माने लोनली। इस चिड़िया को कैसा रहना पसंद है? उसको एकांत में रहना पसंद है। उस जंगल में, घने जंगल में स्वेच्छा से, वो स्वतंत्रता से अकेली उड़ती है और गा लेती है। उसको एकांत से यानी विजन से बहुत प्यार है, वह अकेले ही संतोष रहती है। तीसरी कविता के ओर जाते हैं। तीसरी कविता। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी वह चिड़िया जो माने जो चिड़िया जिसके बारे में कवि ने बताया, चोंच मारकर अपने चोंच से खाने के लिए चोंच मारते हैं ना, चोंच मारकर चढ़ी नदी का माने उफनती नदी, यानी उग्र रूप में है नदी, गंभीरता से बह रही है, उस नदी को चढ़ी माने उफनती नदी का दिल टटोल कर, दिल माने हृदय, दिल माने यहाँ पे क्या है? दिल मीन्स
हृदय, हार्ट। टटोल कर, दिल टटोल कर, टटोलना माने फंबल, फंबल माने ढूंढना। क्या करना है? टटोलना माने ढूंढना। जो गंभीर रूप से प्रवाह कर रही उस नदी में दिल टटोलना माने उसमें जाकर, बीचों बीच जाकर पानी को ले आना। क्या करती है वो? जल का मोती ले जाती है। यहाँ पे जल के बूंदों को मोती से तुलना की गई है। चिड़िया को जल के बूंद मोती जैसे लगते हैं, इसलिए वो अपने मुंह से जल के मोती लेकर यानी बूंदों को लेकर पी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, चिड़िया कैसी है? छोटी सी, छोटी माने स्मॉल, छोटी सी चिड़िया गर्वीली, गर्वीली माने गर्व वाली, गर्व से अपने आप को साहसी समझती है। बीचों बीच, नदी के बीचों बीच से धैर्य के साथ, बहुत साहस के साथ पानी लेके आती है, इसलिए वो अपने आप को गर्व महसूस करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर वो कहती है मेरे पंख कैसे हैं? नीले हैं, नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इतना साहस उसने क्यों दिखाया? उसको नदी से बहुत प्यार है। नदी माने क्या है यहाँ पे? रिवर। नदी मीन्स रिवर। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, इसलिए उसने साहस दिखाकर उस नदी के जल के बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। इस तरह कवि ने अपने भीतर छुपी हुई काल्पनिक चिड़िया के द्वारा मनुष्य के अंदर छुपे हुए गुणों को उजागर किया है। यानी मनुष्य अपने आप में अकेला होते हुए भी संतुष्ट रहता है कि उसको अपने जो भी उसके पास है खाने के लिए अन्न, उससे वो संतुष्ट होता है। बहुत प्यार से, बहुत रसूल उंडेल कर, बहुत प्यार से, बहुत चाव से वो अन्न को भी प्यार से खा लेता है। उसी तरह जिस तरह चिड़िया बाजरे को यानी जुंडी के दानों को प्यार से खा लेती, इसी तरह मनुष्य भी अपने अन्न से प्यार करता है। नदी में जाकर जिस तरह साहस से चिड़िया पानी लेकर आती है, उसी तरह मनुष्य भी गंभीर समस्याओं में से अपने आप को साबित करके सफलता प्राप्त करता है। इस तरह कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने कविता के चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है। के पाठ के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। कि उनके स्वभाव में चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है। उनके काल्पनिक इमेजिनरी में क्या है? खूबसूरत नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह पक्षी वो जो भी दाने खाती है उस अन्न से उसको बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। अपनापन यानी दूसरों से प्यार करते हुए मिलजुल कर क्या करती है? कंठ खोलकर, अपनी आवाज़ को खोलकर बेरोक वो वन में गाते हुए, वो घने वन में, घना माने डीप फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में क्या करती है? अपना गला खोलकर बेरोक गा लेती है। मुँह बोली है वो, मुँह बोली माने मिलहल कर, सबसे मिलजुल कर बातें कर लेती है, बड़बड़ाते रहती है, यानी किसी से भी बातें करके अपना लेती है, इसलिए उसको मुँह बोली चिड़िया कहा गया। वो अपने बातों से सबको जीत लेती है, इसको मुँह बोली चिड़िया कहा गया। एकांत में भी उमंग से रहती है। एकांत माने विजन, यानी अकेली रहती है जंगल में, फिर भी वो उमंग से रहती है, यानी अपने आप में जोश से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। चिड़िया अपने साहस के साथ, धैर्य के साथ क्या करती है?
नदी के अंदर जाकर मुंह से मोती जैसे जल के बूंदों को ले आती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह अपने आप पर गर्व करती है क्योंकि वो साहसी है। उसे नदी से लगाव है। क्यों साहस किया इसने? क्योंकि इसको नदी से बहुत प्यार है, नदी को ये बहुत चाहती है, इसलिए वो साहस दिखाकर पानी ले आती है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। यानी कि कवि अपने अंदर के अपने भावों को एक चिड़िया का रूप देकर मनुष्य के गुण कैसे रहते हैं, इसको चिड़िया के द्वारा हमको बताया है। यह है पाठ का सारांश। यहाँ पर पाठ खत्म होता है। बाद में हम इसके प्रश्न जवाब भी लिखेंगे।